जनरल कमर जावेद बाजवा की और उनके अहल खाना की दौलत में जो बेपनाह इजाफा हुआ है पिछले 6 सालों में। 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। मुल्क के हालात बहुत ज्यादा संगीन हो गए। मुल्क के हालात बहुत संगीन हो गए। ये बताएं आगे क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स और मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। और ये है वो लेगेसी जो अब कमर जावेद बाजवा छोड़ के जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो सारे पाक फौज के ऑफिसर्स जो सरहदों पे खड़ा है जान देने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, उसके खून को किसने बेचा है? इसलिए तो ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पालते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये बोल दिया कि भैया आप इंडिया से लड़ो तो इनके प्लॉट कौन संभालेगा? मुल्क को आपने एक ड्रामा बना दिया है इंटरनेशनली। आप बोलते हो मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए, मुल्क में लोग पैसे लगाएं, टूरिस्ट आए हैं। पाकिस्तान की जो नेक्स्ट डोर नेबर है इंडिया, वहां पे जाके देखें तो आपको लगेगा कि भाई आप उन्हें गालियां दे लें, हिंदू कह लें, किसी को ईसाई कह लें, किसी को ज्यू कह लें, जिसको मर्जी कर लें, लेकिन वहां पे आपको स्कैंडल इस तरह के नजर नहीं आते। ऐसे घर का हर आदमी मजाक उड़ाता है जिसके घर वाले आपस में एक दूसरे पे तोहमतें और इल्जाम लगाते हो। ये एक मुहावरा है पाकिस्तानियों में कि ओनली डॉलर इज गुड, एवरीथिंग एल्स इज बैड। पाकिस्तानी है तमाशबीन टाइप लोग, तो दुनिया कम तमाशबीन नहीं है भाई। ये जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन है, इसने मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को बैकफुट पे डाल दिया। यार मेरी क्लिप पे नहीं चलाया करो, हमारे घर की बात है। आप लोगों के लिए क्लिप नहीं बन रही। आप लोगों के पास है ना कपिल शर्मा, आपके पास है अर्नब गोस्वामी, आप उसकी क्लिप चलाओ। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये बमों के बजाय कलम पकड़ो। अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की बाढ़ को उखाड़ के परे मारा है और भारी हथियारों से वहाँ आबादी पर निशाना बनाया जा रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ। मिसिस बाजवा जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बड़े बड़े फार्म हाउस, रिहायशी प्लॉट स्कीमें, कमर्शियल प्लॉट, बड़े बड़े प्लाजे और तो और 2018 का तेल का कारोबार भी शुरू हो गया। इनके असासों की तादाद 12.7 अरब तक जा पहुंची। जर्नेल की बीवी, जर्नेल की बेटी, जर्नेल का बेटा, बहू, सब के सब अरबपति और कौम कखपति। आपको याद होगा जो लोग मेरा चैनल और पेज देख रहे हैं, मैं आपको शुरू में मैंने बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि साबर मिठू नवाज शरीफ के पास गया था रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने, और उस वक्त ये बाजवा साहब का ससुर मेजर जनरल एजाज भी शामिल था, खास साद रफ़ीक और अलीम खान भी। आप लोगों को यकीन आ जाएगा ये अलीम खान को क्यों हटाते थे वज़ीर आला से, कि इनके एहसासों की लंबी चौड़ी तफसीर। ये लोग खरबपति बन गए, पाकिस्तान तबाही के दहाने तक आज पहुँच गए। ये लोग कहते थे ना इनकी जाती जिद और ना, और मैं कहता था नहीं ये लालच है। पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनकी फैमिली के हवाले से बातें आ रही हैं सामने कि उनकी जो वेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर बात है ये एक बहुत सारे लोगों के लिए एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और वो इस तरह के एक समझ लें कि एक वेबसाइट है फैक्ट फोकस के नाम से, एक सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उन्होंने जो एक और जनरल बाजवा थे आसम बाजवा, जिन्होंने कमांडर सदर कमांड भी रहे, उनके बारे में भी खबरें दी थी, और उनमें से बहुत सारी खबरें जो थी वो ठीक थी। अब इन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़ानदान के बारे में भी कही, और उन्होंने कहा कि उनका ख़ानदान जो है पिछले 6 सालों में अरबपति बन गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जनरल बाजवा के बीवी बच्चे जो रिश्तेदार हैं वो कारोबार से मुंसलिक हुए हैं, और पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है, और बड़ी जो जायदादें जो हैं उन्होंने बनाई हैं। और मेरा ख्याल है इस सारे प्रोसेस में एक टर्निंग पॉइंट ये है कि जनरल बाजवा के बेटे की जो शादी एक लड़की से हुई है, वहाँ से सारा कुछ शुरू होता है, बिकॉज वो जो फैमिली थी वो अरबपति थी। अब और वो जारी बात है वो जो जिसे आप कह लें कि वो अरबपति होने की वजह से वो जो लड़की है, क्योंकि वो अरबपति थी, जनरल बाजवा की वो बहू बनी, और इस तरह करके वो चीज़ें जो हैं। अब ये पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये कोई खबर नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये तो टैक्स रिकॉर्ड में जमा थी। तो जनरल बाजवा ने अपना जो टैक्स रिकॉर्ड और उनकी जो फैमिली ने जमा कराया था पाकिस्तान के जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन इस टैक्स का चोरी हो जाना, टैक्स रिकॉर्ड का चोरी हो जाना और पता चलना, देखिए एक होता है कि एक बंदा शो ही ना करे डिटेल्स, एक होता है एक बंदा शो करे। अब जनरल बाजवा ने वो चीज़ें शो की हुई हैं,
उनके टैक्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और टैक्स रिकॉर्ड का जो लीक हो जाना है, जाहिर बात है इससे ज़ाहिर होता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। अब वज़ीर ख़ज़ाना ने आपको कमेटी बना दी है ये चेक करने के लिए कि और 24 घंटों में ये डिसाइड करेगी। उधर आप देखें दूसरी तरफ भारत जो है वहाँ पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स और मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। इधर पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, जैसे ही उनको ये पता चला कि मुझे सऊदी अरब से और बाकी जगहों से जो है वो गिफ्ट्स मिले हैं, उन्होंने जाके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिए। और जिस तरह वो मार्केट में बेचे, वो पता चलता है कि जनाब ये भी एक कहानी जो है वो अजीब किस्म की कहानी है। पाकिस्तान के जो नेक्स्ट डोर नेबर है इंडिया, वहाँ पे जाके देखें तो आपको लगेगा कि भाई आप उन्हें गालियां दे लें, हिंदू कह लें, किसी को ईसाई कह लें, किसी को ज्यू कह लें, जिसको मर्जी कर लें, लेकिन वहाँ पे आपको स्कैंडल इस तरह के नजर नहीं आते। इमरान खान का स्कैंडल सामने आ गया, सारी ऑपोजिशन जमातों को आगे लगाया हुआ है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम करप्ट हो, तुम फलाओ। और खुद जब पता चला तो वो जो अपनी घड़ियां मिली, उन घड़ियों को जिस अंदाज से बेचा, वो जो गिफ्ट बेचना था वो इलीगल नहीं था, वो लीगल है, गिफ्ट बेच सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो वो गिफ्ट बेच सकता है, लेकिन वो जिस स्टाइल से बेचा और उसकी कम कीमत करके लगा के बेची ताकि खुद को फायदा उठा लें। खुद उसकी जो प्राइस है वो 1.1 अरब 70 करोड़ की वो घड़ी और वो सारा कुछ था, कफलिंग्स और पेन एंड ऑल दैट और रिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो 10 करोड़ में 10 करोड़ उसका जो है वो रेट लगवाया, 2 करोड़ जमा करवाए, लेकिन टेक्निकली उन्होंने वो 30 करोड़ की बेची मार्केट में। तो ये वो चीजें होती हैं जिससे फिर आपको पता चलता है कि अखलाकियात जो है वो किधर है। आप देखें कि जो इंडियन वजीर आजम मोदी हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है एक जो है वो उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड उसने जो है उसने 16 दिन का एक ई ऑक्शन अरेंज की जो गिफ्ट्स मिले थे नरेंद्र मोदी को। और ये कोई एक नहीं है ई ऑक्शन का सेशन हुआ, ये बहुत सेशन हो सके हैं। और ये नेशनल गैलरी ऑफ जो मॉडर्न आर्ट है दिल्ली में, वहाँ पे ये चीज़ें रखी जाएंगी। और जहाँ से ये पैसा जो है वो इकट्ठा होगा, वो कोई नामी गंगी प्रोग्राम है जिसमें मेरा ख्याल है कोई वो पैसा जो है वो जमा कराएंगे। और वो गंगा को जो कंजर्व करने का और उसकी जो नेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से। इससे पहले नरेंद्र मोदी जो है वो 2019 में भी ऑक्शन करा चुके हैं, जब 1805 गिफ्ट उनको मिले थे और उन्होंने बिडिंग के लिए जनरल पब्लिक में डाल दी। ये फिर एक दफ़ा उनको 2772 गिफ्ट मिले जो कि उन्होंने ऑक्शन पे डाल दिए। और फिर उनको 2021 में 1342 गिफ्ट मिले जो उन्होंने उसमें डाल दिए। और अभी फिर उनको 1200 गिफ्ट जो रिसेंटली उन्होंने डाले और उसकी ई ऑक्शन करा दी। अब आप ये इमेजिन कर लें कि नेशनल गैलरी ऑफ जो मॉडर्न आर्ट है, किस तरह ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वो रखते हैं, किस तरह वो लोगों के सामने चीज़ें लेके आते हैं। सो डेमोक्रेसी डज नॉट मीन दैट अब हमारा जो पाकिस्तान में इमेज है फॉर इंडिया, दैट इज कि भाई वो हिंदू हैं, ठीक है, हम सारे का सारा वो लेंस उससे देख रहे हैं। और इंडिया बहुत सारे जो है पाकिस्तान को मुसलमान लेंस से देख रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन देखना ही होता है, ये जो देखना चाहिए वो ये है कि इंसान पर्सनल कंडक्ट में कैसा है, हाउ इज अ पर्सन इन अ पर्सनल कंडक्ट। उसका वो क्या वो मेरिट पे यकीन रखता है कि नहीं रखता, वो किस चीज़ पे यकीन रखता है। अगर उसकी वो अपनी वो उसकी जो अखलाकियात वे डू दी वो कहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं तो ऑब्वियसली इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को।